आरती को फोन करने के बाद भी अविन ने उसे सन ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरे दिन सुबह वो हड़बड़ी में स्टीफन स्कूल के कैंपस में एंटर हुआ। दीपक सर उसे स्कूल गेट के पास ही मिल गए थे। उन्होंने उसे इस वक्त स्कूल के कैंपस में देख हैरानी से पूछा, अविन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सीनियर मैनेजमेंट टीम एक्सटर्नल एग्जामिनर टीम के साथ कब की कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई है। सिंस तुम 9th स्टैंडर्ड को लीड कर रहे हो तो आई थिंक तुम्हारा वहां होना इम्पोर्टेंट है। अविन ने घड़ी में टाइम देखा और कहा, मैं बस जा ही रहा था। वो विनय सर ने कहा कि मीटिंग 30 मिनट्स लेट है। ये सुन दीपक सर और ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने अविन से कहा, अविन ऑलरेडी 7:45 हो रहे हैं। जहां तक मुझे पता है मीटिंग टाइम पर थी। 7:30 मीटिंग शुरू हो चुकी थी और तुम्हारा उस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। अविन दीपक सर की बात सुन परेशान हो गया। उसने कहा, पता नहीं विनय सर ने मुझसे झूठ क्यों कहा। इस पर दीपक सर ने उससे कहा, अविन स्कूल का सीनियर मैनेजमेंट और चंडीगढ़ से आई इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ विनय तो कॉन्फ्रेंस हॉल में कब का जा चुका है। ही इज प्लेइंग विद यू, हरी अप एंड गो देयर इमीडिएटली। अविन ये सुन बुरी तरह से परेशान हो गया। उसने धीरे से कहा, ये विनय हमेशा मुझे किसी न किसी मुश्किल में डाल देता है। अब मीटिंग में लेट पहुंचने पर खुद ही सबके सामने मेरी इंसल्ट करेगा। दीपक सर ने अविन की बात सुन ली थी। उन्होंने उससे कहा, अविन विश्वास केवल उसी की बात का किया करो जो विश्वास करने लायक हो। अब जल्दी जाओ, ये स्टीफन की रेपुटेशन का भी सवाल है। सेंट मैरी और रोजरी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव भी इस मीटिंग में इनवाइटेड हैं। अविन ने कहा, जानता हूँ सर, विनय सर के लिए मैं सबसे आसान टारगेट हूँ, इसीलिए अपनी पावर का यूज कर वो मुझे परेशान करते रहते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, स्टीफन के इंटरनल एग्जाम इवोल्यूशन मीटिंग में सेंट मैरी और रोजरी स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को क्यों इनवाइट किया है? ये तो स्टीफन का इंटरनल मैटर है ना। दीपक सर उसकी बात सुन हंस दिए। उन्होंने कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो अविन, इसीलिए बड़ी ही आसानी से हर किसी का टारगेट बन जाते हो। सेंट मैरी और रोजरी स्कूल दोनों ही रेड स्टोन ग्रुप के स्कूल्स हैं। इस एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए खुद एके ने एग्जाम इवोल्यूशन एक्सटर्नल टीम से करवाया है। वो टीम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमिटी के सीनियर मेंबर्स हैं। सिंस रेड स्टोन ग्रुप ने स्टीफन की रेपुटेशन पर कीचड़ उछाला है, इसीलिए शायद एके ने उस ग्रुप के दोनों स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इवैल्यूएशन मीटिंग में इनवाइट किया है। अविन ने ये सुन कहा, अच्छा मतलब अब 9th स्टैंडर्ड का ये एग्जाम रिजल्ट्स कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसने फिर दीपक सर से कहा, ओके सर मैं चलता हूँ, ज्यादा लेट किया तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऑल द बेस्ट, दीपक सर ने कहा। उनके ये बोलते ही अविन वहां से चला गया। वो जब तक कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचा तब तक सभी लोग वहां अपनी जगह ले चुके थे। वो हॉल के एंट्रेंस गेट पर खड़ा अपने लिए सूटेबल जगह ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एके पर पड़ी। वो धीरे से बोला, मैं एके के पीछे की रो में जाके बैठता हूँ। अविन उस तरफ चला गया। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर शाहिद रजाक ने उसे देख कहा, मिस्टर देसाई प्लीज सिट हियर। एके शाहिद के राइट साइड बैठी हुई थी और शाहिद के लेफ्ट साइड वाली चेयर खाली थी। अविन शाहिद की बात सुन मन ही मन बोला, अब इस खड़ूस के पास बैठना पड़ेगा। वो चुपचाप चेयर पर जाकर बैठ गया। शाहिद ने उसे घूरा। ये देख अविन खुद से बोला, देख तो ऐसे रहा है जैसे अभी खा जाएगा। तभी शाहिद ने उसे कड़क आवाज में कहा, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई आर यू लेट? आपको पता है ना ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यही आपका एटीट्यूड है? शाहिद की बात सुन अविन एम्बैरस फील करने लगा। आसपास सभी उसे देख रहे थे। अविन ये सब देख खुद से बोला, ये विनय से कम नहीं है, आते ही इसने मेरा तमाशा बनाना शुरू कर दिया। उसने शाहिद को कोई जवाब नहीं दिया तो वो और ऊंची आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा अविन, आंसर मी। ये सुन अविन थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। वो मन ही मन बोला, अगर इसे सच बता दिया तो मिर्ची लग जाएगी और उस पर विनय को पता चल गया तो मेरी मुसीबत और ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अविन बेटा इस वक्त तो चुप रहने में ही भलाई है, ये खुद ही चुप हो जाएगा। तभी एके ने शाहिद से डोमिनेटिंग आवाज में कहा, मिस्टर शाहिद, इफ यू हैव समथिंग टू से लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। इज देयर एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट? एके ने अविन को सपोर्ट किया तो उसकी नर्वसनेस कुछ कम हो गई। वो खुद से बोला, एके अकेली मुझे सपोर्ट करती है, बाकी तो सबके सब मेरे दुश्मन ही हैं। एके की बात सुन शाहिद ने कहा,
You are right, Miss Kohli, but I hate being late, so I wanted to give Mr. Desai a warning. If the results come out and our students perform well, Mr. Desai will be even more proud. ये सुन अविन धीरे से बड़बड़ाया। इसके बोलने के टोन से ही लग रहा है कि ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करे। ये पक्का यहाँ इन्वेस्टिगेशन के बहाने मेरी जॉब खाने आया है। मुझे इससे बच के ही रहना पड़ेगा। शाहिद के ठीक पीछे की रो में सेंट मैरी स्कूल के कुछ खास लोग बैठे हुए थे। तभी सेंट मैरी के प्रिंसिपल मिस्टर सकपाल के जोर से हंसने की आवाज आई। अविन ने पीछे मुड़ उसे देखा। वो शाहिद के ठीक पीछे बैठा हुआ था। मिस्टर सकपाल ने कहा, दैट्स राइट, मुझे भी लगता है स्टूडेंट्स अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। होपफुली ऐसा होने के बाद भी स्टीफेंस टीचर्स की न्यू हायरिंग तो नहीं करेगा। एक ही टीचर एक साथ 3-4 क्लासेस हैंडल कर अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है तो फिर न्यू हायरिंग पर स्पेंड करना बेवकूफी ही होगी। ये सुन एके बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई। वो कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी उसे मिस्टर विनय की आवाज सुनाई दी। मिस्टर सकपाल, आप जरूर मजाक कर रहे हैं ना, है ना? इस बार स्टीफेंस के रिजल्ट्स देख किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। विनय का ये जवाब सुन एके बुरी तरह से चौंक गई। वो खुद से बोली, ये मिस्टर विनय को क्या हो गया? वो सेंट मैरी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? मुझे पता करना पड़ेगा। तभी विनय की बात सुन मिस्टर सकपाल हंस दिए। उन्होंने जोर से कहा, क्या मजाक कर रहे हो मिस्टर विनय? स्टीफेंस के स्टाफ में इतने टैलेंटेड टीचर्स हैं जो केवल 2 दिन में स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। हमारे पास पहले से अगर ऐसा टैलेंट होता तो हम दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया के टॉप 5 स्कूल्स में एक होते। स्पेशली मिस्टर अविन देसाई जैसा यंग और टैलेंटेड टीचर मिलना तो लक की बात है। मिस्टर सकपाल का ये जवाब सुन उसके साथ आए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। एके ये सब देख बुरी तरह से इरिटेट हो गई थी। वो मन ही मन बोली, लगता है सेंट मैरी का प्रिंसिपल और विनय एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने जल्दी ही विनय पर कोई एक्शन नहीं लिया तो स्टीफन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक उसी वक्त एके ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर मिस्टर सकपाल के पास की चेयर पर बैठी मिसेस बत्रा पर गई। उसने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस किए। मिसेस बत्रा इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी। एके खुद से ही बोली, यहाँ स्टीफेंस को लेकर जो भी मजाक हो रहा है उसकी वजह मिसेस बत्रा ही है। इस लेडी ने एक बार मुझसे दिल खोलकर बात की होती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अविन बहुत नर्वस था। वो धीरे से बोला, इन लोगों का तो जमीर ही मर गया है। एजुकेशन को तो बस एक बिजनेस बना करके रखा है इन्होंने। एक बार रिजल्ट्स अनाउंस हो जाए तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आई एम वेरी श्योर रिजल्ट अच्छा ही होगा। तभी अचानक पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सभी लोग क्लैपिंग करने लगे। ये सब देख अविन धीरे से बोला, लगता है एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की टीम आ गई है। हॉल के एंट्रेंस गेट से स्टीफन के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर ऋषभ 4 लोगों के साथ चल तेजी से स्टेज पर आ गए। अविन ने उन चारों ऑफिसर्स को बड़े ध्यान से देखा और धीरे से बोला, ये सारा ड्रामा मास रेजिग्नेशन की वजह से ही हो रहा है। एके ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का ट्रस्ट अर्न नहीं किया तो सारे स्टूडेंट्स भी सेंट मैरी में जा सकते हैं। इट्स क्रिटिकल। हॉल में तालियों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। तभी स्टेज पर मिस्टर ऋषभ पोडियम के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने माइक एडजस्ट किया और बोले, Everyone, please calm down. Our meeting will begin immediately. First, let's invite our examiner head, Mr. Anurag Basu. Mr. Basu, District Education Committee के head भी हैं. He will announce the result. अनुराग बसु अपनी जगह से खड़ा हो पोडियम के पास आया। उसने अपना गला साफ किया और माइक हाथ में ले लिया। अविन का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे से बोला, गॉड, मेरी तेरे साथ नहीं बनती है, लेकिन इस बार प्लीज एके के लिए सब संभाल लेना। तभी अनुराग बसु की कमांडिंग आवाज सभी को सुनाई दी। अविन ने भी अपनी आंखें खोल ली। अनुराग बसु बोले, I welcome everyone. Let me get straight to the point and summarize the exam. Unbelievable. This is how I feel. School results made me feel like they cheated. ये बोल अनुराग बसु ने पॉज लिया और थोड़ी देर के लिए उसने सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करने की कोशिश की। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
लेकिन सभी की सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अविन अनुराग बसु की अनाउंसमेंट सुन बुरी तरह से डर गया। वो मन ही मन बोला, चीटिंग? ये क्या कह रहा है ये अनुराग बसु? मैंने तो सारे टॉपिक्स कवर किए थे, फिर रिजल्ट से ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि एग्जाम में चीटिंग हुई है? ठीक उसी वक्त सकपाल के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने बहुत ही धीरे से अपने पास बैठी मिसेस बत्रा से कहा, दिस इज व्हाट स्टीफन्स टैलेंट। आई एम श्योर मिस्टर देसाई ने एग्जाम में कॉपी करवाई होगी। मिसेस बत्रा ने मिस्टर सकपाल को देख स्माइल दे दी। वो धीरे से बोली, मिस कोहली इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रिक्ट। वो कभी भी ऐसी बातों को एंटरटेन नहीं करती है, सो आई एम श्योर दैट इट्स नॉट अ केस। मिस्टर बसु के कहने का मतलब कुछ और होगा। मिसेस बत्रा का जवाब सुन मिस्टर सकपाल के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उन्होंने मिसेस बत्रा को घूरा। वो मन ही मन बोले, इसके दिल में अभी भी स्टीफन के लिए प्यार है। मिस्टर बजाज को अलर्ट करना पड़ेगा, ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकती है। अविन से नेक्स्ट चेयर पर बैठे शाहिद रजाक ने उसे धीरे से कहा, आई होप तुमने एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं की होगी। ये स्टीफन की रेप्यूटेशन का सवाल है। शाहिद अविन को घूर रहा था, लेकिन उसके होठों पर अजीब सी स्माइल थी। ये सुन अविन चुप ही रहा, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था, अनुराग बसु ने अगर डायरेक्टली मुझे पॉइंट आउट किया तो मेरे लिए एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी वक्त अनुराग बसु ने फिर से बोलना शुरू किया, We will talk about it later in detail, but previous results की बात करें तो रिजल्ट्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अनुराग बसु की ये बात सुन अविन के होश ही उड़ गए। वो बुरी तरह से घबरा गया। वो मन ही मन बोला, पक्का ये अब मेरा ही नाम लेगा। वान्या ओबरॉय जैसी लो स्कोरर स्टूडेंट अगर सडनली 95% जितना स्कोर करेगी तो डाउट तो जाएगा ही। डमी टेस्ट में उसने 95% ही तो स्कोर किया था। मुझे ये थॉट उस वक्त क्यों नहीं आया? शिट, बुरी तरह से फंस गया आविन तू तो। वहीं अनुराग का अनाउंसमेंट सुन सेंट मैरी के प्रिंसिपल मिस्टर सकपाल एक्साइटेड हो बड़े ध्यान से अनुराग की तरफ देखने लगे। वो इस वक्त सोच रहा था, स्टीफन को अब कोई नहीं बचा सकता। आयरा कोहली ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स को इनवाइट कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं एके मिस्टर बसु की ये बात सुन खुद से बोली, मिस्टर बसु ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिले तो मिरेकल हो ही सकता है। तभी अनुराग बासु ने आगे कहा, Let's put the results in the bag for announcement. Let's talk about how Stephen managed the whole exam with only one teacher. अनुराग बसु ने फिर से पॉज लिया। उसकी कमांडिंग आवाज सुन पूरे हॉल में एक बार फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। दोनों स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स की नजरें अनुराग बसु पर ही थी। एके इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी, अविन ने स्टीफन की रेपुटेशन को बचाने के लिए जो एफर्ट्स डाले हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। आई एम श्योर स्टीफन के स्टूडेंट्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। तभी शाहिद ने एके से बहुत ही धीरे से कहा, स्टीफन ने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी मिस कोहली। इस पर आयरा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई हैव फेथ ऑन माई एम्प्लॉयज एबिलिटीज। शाहिद ने ये सुन अजीब सी स्माइल दी। उसी वक्त अनुराग बसु ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर को देखा और फिर आगे कहा, द रिजल्ट्स हैव ऑल इम्प्रूव्ड, which is indeed very satisfying, but let me ask a question to Miss कोहली। अनुराग बसु ने एक बार फिर से पॉज लिया। उसने स्पेसिफिकली मिस्टर सकपाल की तरफ देखा और फिर आयरा को देख एक स्माइल दी। अनुराग बसु ने एके को स्माइल क्यों दी? क्या होगा रिजल्ट?